प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और आपका फेवरेट प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड, जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ खुदा के कलाम के मुताबिक आपकी जो है वो रहनुमाई की जाती है। बहुत सारे ममसू खुदा के अजीम खादम यहाँ पर आके कलाम की खिदमत करते हैं और आपकी ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीली है। हमें आपकी ईमेल्स, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, आपकी फ़ोन कॉल्स जब मिलती है तो हमारा दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है कि खुदावंद ने जो काम जीसस क्राइस्ट टेलीविजन को आज से 19 साल पहले दिया था, उसमें वो मुस्तैदी से काम कर रहा है और बहुत सारी जिंदगियों को तब्दील करने का बाइस है। खुदावंद की तारीफ हो आपकी अच्छी और मुस्बत फीडबैक के लिए जो हमें मिलती है। खुदावंद आपको बरकत दे, अपने जलाल के लिए इसी तरह से बढ़ाता रहे। और मेरा ईमान है कि कोई शख्स भी अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो। जीसस क्राइस्ट टेलीविजन की ये काविश है कि हम आपको मसीह के मुतल्लिक बताएं, खुदावंद यीशु मसीह की खूबसूरत बातों से आपको रोशनास करवाते रहें, ताकि आप मसीह के बदन में और ज़्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ते चले जाएं, खुदा के जलाल का बायस हो। खुदा उनकी तारीफ हो। आज हमारा स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जो है वो एक बहुत बड़े अजीम खादम की ज़िंदगी के ऊपर है, जिन्होंने 50 साल खिदमत में जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं और उनकी मिनिस्ट्रियल एनिवर्सरी 50th मिनिस्ट्रियल एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये पूरा साल ये चलता रहेगा क्योंकि ये 50th एनिवर्सरी ईयर है और खुदा ने अपने खादम को अपने जलाल के लिए इस मुल्क के तूलो अर्ज में इंटरनेशनली जो है वो इस्तेमाल किया और करता रहेगा। और अभी भी वो हमारे से ज़्यादा जवान है और खुदावन की खिदमत कर रहे हैं। मैं जिस शख्सियत का तारुफ आपसे करवाना चाहता हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान का एक जाना पहचाना नाम, इंटरनेशनली फेम्ड खुदा के अजीम खादम रेवरेंड डॉक्टर मरकस फिदा। वेलकम सर, वेलकम इन द शो। और उनके साथ उनकी अहलिया को भी हमने ख़ास तौर पर बुलाया क्योंकि 50वीं सालगिरह है और उनकी भी बड़ी यादें हैं और मिनिस्ट्री में उनका बहुत बड़ा किरदार है। खुदावंद ने जोड़ा है और मिनिस्ट्री में अभी तक कायम रखा हुआ है। खुदावंद की तारीफ़ हो। मैं उनकी अहलिया को, अपनी बुजुर्गा को, खुदा की खादमा को वेलकम करना चाहूँगा। यास्मीन मरकस, वेलकम, वेलकम इन द शो। डॉक्टर साहब, बड़ी यादें हैं। 50 साल बहुत होते हैं, लॉन्ग टाइम। क्या रिकॉल करते हैं जब शुरू किया था? आप बड़े खूबसूरत होनहार एक नौजवान पास्टर शफी शाहीन साहब के साथ खिदमत में शुरू हुए और आज आपको खुदावंद ने बहुत सरबुलंदी अता की है। कैसा ओवरऑल कैसा लगा ये सफ़र 50 साल का? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी 50 साल खिदमत पर ये स्पेशल प्रोग्राम का एहतमाम किया है और मेरी दुआएं हैं जेसी टीवी के साथ, जो पाकिस्तान में पहला सैटेलाइट टीवी चैनल है और मैं बड़ा इसे देखता रहता हूँ और मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि जेसी टीवी जो है ये खालिस दूध लोगों तक पहुँचा रहा है और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ये मैं तकरीबन 15-16 साल का था। हाँ, 15-16 साल। जी हाँ, टीनेज में भी। टीनेज में जब खुदा ने मुझे बुलाया और मेरे वालिद साहब फौत हो गए और मेरी अटैचमेंट मेरे वालिद साहब के साथ थी, लेकिन वो रूहानी थे, लेकिन मैं बड़ा अभी छोटा ही था, लेकिन खुदा को जानता था। और जब वो फौत हो गए तो मैं हर वक्त रोता रहता था और लोग कहते थे कि ये भी बच्चा जो है नौजवान है, ये भी मर जाएगा। तो एक दफ़ा मैं अकेला ही था और मैं दुआ कर रहा था और गमज़दा था और रो रहा था और मुझे क्लियर आवाज़ आई खुदा की, ऑडिबल वॉइस। उसने मुझे कहा कि मत रो, कि मैं तेरा अबदी बाप। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और वाह जी वाह, जबरदस्त। और मैं तुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूँगा और मैं तेरी परवरिश भी करूँगा। जब मैंने खुदा की आवाज़, अकेला ही मैं था, जब मैंने खुदा की आवाज़ सुनी तो एकदम सारा वो गम, सारा बोझ, सारी फिक्रें
एकदम खत्म हो गई। आमेन, हालेलुया। तो मैं इत्मीनान से भर गया। तो यहाँ से खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए आवाज़ के साथ नाम लेके बुलाया। उसके बाद फिर मेरी मुलाकात होती है पास्टर एम शहीन साहब के साथ, जो FGA के हैं। बड़े अच्छे खादम हैं जी। फिर आज बड़े अच्छे वो हमारे इलाके में आते थे, तो उनके साथ मुलाकात हुई। फिर उनके वसीला ही से मैंने खुदावंद को शख्सी कबूल भी किया और पानी का बपतिस्मा लिया, और खुदा ने मुझे रूह कुद्स से मामूर किया गैर जुबानों के साथ। प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर साहब, इनकाउंटर जो है वो निजात पाने और बपतिस्मा लेने से पहले खुदावंद का आपके साथ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुदावंद मोस्ट ऑफ द टाइम हमने यही देखा है कि निजात पाए हुए लोग जी हाँ, जी हाँ, वो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आप खुदावंद से आपका ताल्लुक था, ये एक बड़ी सीखने की बात है। जी जी हाँ, जी हाँ, जी। रिलेशनशिप जो है वो बड़ा ज़रूरी है। जरूरी है, जरूरी। बपतिस्मा अभी आपने नहीं लिया, नो, लेकिन रिलेशनशिप खुदा के साथ है, यस यस, दुआया जिंदगी है, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है। बिल्कुल इस तरह इसके एक नई बरकत की बात आपने भी की, मैं भी शेयर करता था कि दाऊद बादशाह को जब खुदा ने चुना, उसे पता ही नहीं, उसे नहीं पता। खुदा ने अपने नबी को भेजा उसे जाके मसा का, उसे तो पता नहीं वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। जब पलूस रसूल कलीसिया को सता रहा है, उसे नहीं पता। तो ऐसे भी खुदा चुन लेता है, क्योंकि एक्चुअली तो खुदा जो है उसने चुना होता है माँ के पेट ही से। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक वक्त होता है कि खुदा आवाज दे देता है, तो बाकी फिर उसकी हजूरी में इकरार करना जरूरी होता है, पानी का बपतिस्मा लेना, उसका हुक्म मानना जरूरी होता है, और पाक रूह की भूख प्यास होनी चाहिए, ताकि पाक रूह की मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो वो एक टर्निंग पॉइंट जो है जी हाँ, आपकी जिंदगी में था, वो जो गम था वो खुदावंद ने उसे खुशी में तब्दील कर खुशी दिया, में बदल और गया। फिर आप खिदमत में आ गए, खुदावंद की खिदमत के अंदर आपने काम शुरू कर जी दिया। हाँ, मैंने काम शुरू कर दिया। कैसा था वो? आज के दौर की खिदमत बहुत फर्क है। हाँ जी, उस वक्त बुजुर्गों के साथ, खादमों के साथ खड़े होना वेरी डिफिकल्ट टाइम, जी हाँ, बहुत जी हाँ, मुश्किल काम था बहुत ज़्यादा। अब तो फैसिलिटेशन है बहुत जी हाँ, ज़्यादा, जी हाँ, इंटरनेट जी है, हाँ। मोबाइल फोन्स है, सब कुछ है। उस वक्त तो ये सब चीज़ें मौजूद नहीं थी। नहीं, और आज भी हैं, मैं नहीं कहता आज भी, लेकिन उस वक्त वो जो खादम थे बड़ी रूहानी आंखें रखते थे। उन्हें पता चल गया कि ये क्या है, इसके अंदर क्या है। तो उस वक्त अभी मैं बिल्कुल बच्चा ही था, यानी 15-16 साल का बंदा लड़कपन में होता है, और मेरे पास्टर साहब ने मुझे कहा कि आपने कलाम सुनाना है फलां जगह पर। तो मैंने कभी कलाम नहीं सुनाया था और मेरा तजर्बा नहीं था, लेकिन मैं बहुत दुआ करता था, कलाम मुकद्दस को मैं बहुत पढ़ता था। मैंने बाइबल लिए जंगल में चला गया, मैंने जाके खुदा से दुआ की, पास्टर साहब ने कहा कलाम सुनाना तो मुझे कोई मैसेज दे। और जंगल में मैं गया, दरख्तों में बैठा हुआ था, और मुझे कलाम मिला। सादगी से जाके जिस शाम को उन्होंने मुझे मौका दिया कि यहाँ कलाम सुना, तो वहाँ लोगों ने चीखें मार मार के तौबा कर दी। Praise, hallelujah. What a beautiful way. हाँ। तो फिर मुझे पास्टर साहब ने, उन्हें पता चल गया कि खुदा का बुलाया हुआ ये लड़का है। तो उसने कहा फलां जगह पर भी कलाम सुना, फलां जगह पर, कभी कभी ऐसा यही कलाम फलां जगह पर भी सुना, यही मैसेज फलां जगह पर भी सुना। तो इस तरह करके खिदमत का आगाज हुआ, और फिर उसी चर्च का उन्होंने मुझे एल्डर भी मखसूस किया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये वाह, वाह। बहुत अच्छा, यानी 50 साल से भी पहले की बात है। पहले की बात अभी ये जो है बिल्कुल जो अर्ली टाइम है। अरे अब डॉक्टर साहब, आपका कुछ टाइम जो है वो पास्टर याकूब पाल के साथ भी गुजरा है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात। और Very मुझे good. याद है, क्योंकि मैं अभी छोटा था, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि याद ना हो चीजें। याद है, तो काफी टाइम आपका, क्योंकि वो बड़े एक हम्बल शख्स थे, FGA के बिल्कुल। खादम, एक बड़े डिफरेंट नौयत के खादम थे। मोहब्बत का पैगाम, हर वक्त हंसते रहना। जैसे आपको जब भी मैं देखता हूँ हंसते ही, और मैंने भी अंकल याकूब पॉल को भी हमेशा हंसते ही देखा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। ही ऑलवेज स्माइल, और वो कभी भी किसी से नाराज नहीं, गुस्सा नहीं No. होते थे, कुछ कभी भी नहीं। Yes. तो सेम उसी तरह की स्पिरिट आपके अंदर भी मैं देखता हूँ। कैसा उनके साथ भी? ये बड़ी अच्छी एक टेस्टमोनी है। जब मैंने FGA से
बाइबल स्कूल का कोर्स मुकम्मल किया। तो उस वक्त मुझे पास्टर यकूब पाल साहब ने कहा, वो कहते होते थे बच्चू, बच्चू, हाँ तो जी, हम उनको कहते होते थे बुजुर्ग। हाँ जी, बच्चू, बुलाहट भी आ गई, ओके, कोर्स भी कर लिया क्योंकि सीखना चाहिए, ओके, अब खुदा से दुआ कर कि तुझे क्या करना, कहाँ जाना है। मैंने कहा ओके। वो भी उसी तरह के, हम भी उसी तरह। मैंने दिन रात दुआ करनी अकेले कि खुदावंद अब मुझे बता मैंने जाना कहाँ है। Praise the Lord. 3-4 दिन दुआ करने के बाद आवाज आई गुजरात। तो फिर मिले बच्चू, आवाज आई। मैंने कहा हाँ बुजुर्गो आई। क्या आवाज आई है? मैंने कहा मुझे आवाज आई है गुजरात। हंस पड़े, कहने लगे फिर दुआ कर। मैंने कहा ओके। मैं फिर 3-4 दिन दुआ में, रात दिन दुआ कर रहा, खुदा मुझे बता। फिर मुझे आवाज खुदा की आई गुजरात। तो फिर वो मिले बच्चू, आवाज आई। मैंने कहा हाँ बुजुर्गो आवाज आई है। तो क्या खुदा ने कहा? मैंने कहा जी वही आवाज आई है गुजरात। अच्छा बच्चू तूने गुजरात देखा है? मैंने कहा मैंने कभी गुजरात नहीं देखा। गुजरात छोड़ के मैं कभी किसी दूसरे शहर में नहीं गया, क्योंकि मैं लाहौर में पैदा हुआ, लाहौर में मैं जवान हो गया हूँ, और उस वक्त तक मैं पाकिस्तान के किसी शहर में नहीं लाहौर गया। से बाहर गए ही नहीं थे। ना गया ही नहीं लाहौर के बाद। तो कहने लगे हैं, फिर समझ गए कि ये खुदा की तरफ से आवाज। उन्होंने के पादरी साहब को बुलाया जो बुजुर्ग थे, कहा कि इस नौजवान को गुजरात छोड़ गया। वाह 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 वाह, जबरदस्त और जबरदस्त। वहाँ मैं गया, और 1973 की बात है, और वहाँ खुदा के फजल से मैंने एक हीलिंग मीटिंग का एहतमाम किया। वाह, और जब हीलिंग मीटिंग का एहतमाम किया तो यीशु मसीह ने लोगों को निजात दी। Praise the Lord, और hallelujah. मेरा जो काम था, मैंने पानी के बपतिस्मे दे दिया। जबरदस्त। और फिर रोल को उसके बपतिस्मे यीशु मसीह ने दिए मेरे वसीला से, और वहाँ एक बहुत अच्छी कलीसिया कायम होगी, यीशु ने की, Praise लेकिन the मेरे Lord. वसीले। और टीवी के जरिए से आज सुन रहे होंगे, आज भी वो जो इंतज़ामिया है इस वक्त, वो यीशु मसीह ने मेरे ही वसीले उनको चुना और बनाया, और आज भी वो कलीसिया बड़ी खूबसूरत नहीं, गुजरात आपकी शहर बड़ी में। कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर साहब। मैं क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही मैं फिरता हूँ, आपके बड़े शागिर्द जो हैं डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट गांव के अंदर खिदमत कर रहे हैं, और सुनने को मिलता है कि वो आपसे सीखा हुआ है उनसे, और आपने उन्हें तैयार किया हुआ है। बड़े खादम हैं, और खुदाम की तारीफ हो, हज़ारों खादम हैं, हज़ारों लोग हैं जी, खुदाम हज़ारों हैं। की, खुदाम की तारीफ हो। और मैं पर्सनली आपसे बड़ा कुछ सीखता हूँ। मैं खुदाम के बड़ा ऑनेस्टली होके आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ आपकी खिदमत से। आपसे जब बैठता हूँ बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है। दैट इज़ अ ब्यूटी, क्योंकि आपका तजर्बा मेरे लिए बहुत ग्रां कदर है, क्योंकि खुदावन ने जिस जगह से आपको गुजारा, शायद मुझे नहीं गुजारा, लेकिन मुझे ये जानना ज़रूरी है कि खुदावन ने आपको कैसे, किस किस लेवल से गुजारा, और कैसे खुदावन ने आपको सरफराजी दिया। दैट इज़ ऑसम, ग्रेट। आपकी वाइफ भी यहाँ पे मौजूद है। जी हाँ, जी हाँ। मोस्टली वाइफ्स जो है, मैं अक्सर ही बुलाता हूँ तो बोलती नहीं, लेकिन लाजमी आंटी जी तो बोलनगे हैं, Yes. क्योंकि इनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और वहाँ पे जो सेलिब्रेशन हुई है उधर हॉल में, उधर भी आंटी जी ने बड़ी खूबसूरत बातें की, मुझे जी, बड़ा जी। अच्छा लगा, मेरी वाइफ को बड़ा अच्छा लगा, बहुत। और खुदा की तारीफ हो। आप थोड़ा सा बताएं कि डॉक्टर साहब आपको कैसे पसंद आ गए। ये भी एक जो है मौमा है डॉक्टर साहब, क्योंकि गुजरात में ये खिदमत कर रहे थे, आप लोग जेहलम के हैं, तो कैसे ये सारा मामला जो है, कैसे खुदावंद ने कनेक्शन बनाया, और आज तक वो मजबूत बॉन्ड है, आमीन। और खिदमत के अंदर जाफशानी है, और एक जो है बड़ी ही खूबसूरत ज़िंदगी, और एक एग्जाम्पलरी मिसाल है, और ये होना चाहिए। मेरा ख्याल है खादमों की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए। आमीन। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा डॉक्टर साहब के साथ? डॉक्टर साहब के तो बड़े एक्सपीरियंस है, मैं सारा दिन बैठ के सुनता रहा। शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी और मैं पादरी साहब के बारे बता सकूं। ये भी बहुत अच्छा है कि मेरे लिए फख्र का बायस है कि पादरी साहब जैसे खादम हाँ जी, मेरे शौहर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो कि जैसे इन्होंने अभी बताया है पादरी साहब ने कि मैं गुजरात गया, मेरा तल्लक जेहलम से है। हाँ जी,
तो जिस तरह इन्होंने कहा कि 1973 में ये उधर थे हाँ जी, और इन्होंने वहाँ पे खिदमत शुरू हीलिंग की। क्रूसेड करवाया और हम वहाँ से मेरे रिश्तेदार, मेरे बहन भाई, हम सारे उस क्रूसेड में शरीक हुए, हमने ज्वाइन किया उसको। तो गुजरात में भी मेरे रिश्तेदार थे, वो भी सारे उधर क्रूसेड पे वो आए। तो मीटिंग्स थी बड़ी अच्छी और खुदावंद का शुक्र है कि जब ये इन्होंने कलाम सुनाया तो अभी मैं भी इसी तरह की एज में थी, हाँ जी, लेकिन वहाँ पे आके मैंने खुदावंद को कबूल वाह किया। वाह वाह, आपकी मिनिस्ट्री का फल भी, हाँ, वाह 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 वाह, डॉक्टर साहब क्या बात है। खुदावंद को कबूल किया और फिर जब ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ क्रूसेड्स का, तो फिर इन्होंने बपतिस्मे भी देने थे। फिर ऐलान हुआ कि कल हम बपतिस्मे की रस्म करेंगे। तो वहाँ जेलम से भी काफ़ी नौजवान आए, मेरी बहन भाई भी आए साथ, और गुजरात से भी मेरे काफ़ी रिश्तेदार थे। हम सब मिलके इनके साथ गए और वहाँ पे उन्होंने बपतिस्मा दिया। वाह जी। मेरे बहन भाई भी थे और मेरे रिश्तेदार भी थे जो गुजरात में थे, उन्होंने सब ने बपतिस्मा लिया। और खुदावंद का शुक्र है, ये खुदा की मर्जी आमीन, है। बेशक हम नहीं बेशक, जानते, हम इंसान हैं, लेकिन खुदा के मंसूबे हैं खुदा का जिनको हम हाँ, जान नहीं सकते, है ना। ये उसका मंसूबा था। और इसके बाद ये हमारे शहर में जेलम में गए, वहाँ पे भी मीटिंग्स थी और यूथ को उन्होंने सब को इकट्ठा किया, यूथ मीटिंग थी। और जब इन्होंने दुआ की तो पहली रो में मैं बैठी हुई थी, तो इन्होंने एकदम मेरे सर पे हाथ रखा। तो रूल कुस के लिए हम दुआ कर रहे थे, तो खुदावन का पाक रूह नाज़िल हुआ आमीन, और हालेलुया, खुदावन ने ऐसा फजल किया कि मैं उसी टाइम गैर ज़बान नहीं बोलना शुरू हो आमीन, गया। हालेलुया, वाह जी वाह, जबरदस्त। लेकिन उस वक्त भी कुछ पता नहीं था कि ये ऐसा आगे होगा, लेकिन ये खुदावन की मर्जी थी। लेकिन खुदावन का शुक्र है, फिर ये सिलसिला रिश्तेदारों के थ्रू आगे चला। तो ये खुदा के मंसूबे में था कि मैं इनके साथ चलती जीवन भर। तो फिर शादी खुदा हुई, उनके मंसूबे की, हाँ, फिर शादी हुई। और शादी के बाद तो फिर खुदावंद का ये शुक्र है कि खुदावंद ने मेरे ईमान को इतना पुख्ता किया था कि मैं बपतिस्मा लिया, रूल को उसका बपतिस्मा हुआ, इनाम में मुझे मिला, शादी हुई, इनके पास आ गई, लेकिन मैं ईमान में मजबूत थी। आमीन, 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 आमीन। ये हॉलैंड चले गए, तो वहाँ जाके इन्होंने कहा कि मुझे मल्टीपल वीज़ा मिल गया और मेरे रिश्तेदार इधर मेरे भी उधर थे, नॉर्वे हॉलैंड में थे। उन्होंने कहा कि आप पाजी साहब नहीं जाओगे, हुन ना जाना। आप नहीं जाओगे। इन्होंने कहा नहीं, मेरे बीवी बच्चे हैं, अभी रॉबर्ट था, मेरे बच्चे पीछे हैं, मेरी बीवी है, तो मैं इधर अकेला नहीं रह सकता। कहते हम उनको बुलाएंगे। इन्होंने फ़ोन पे मेरे साथ बात की कि क्या ये ऐसा मुमकिन है कि मैं इधर रह जो और फिर आप, मैंने कहा ये ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए कि जो रोया खुदावन ने आपको पाकिस्तान में दिया, प्रेज, हालेलुया, वाह जी वाह, हमें बहुत उसमें अच्छा, कायम रहना। जबरदस्त, जबरदस्त। आप वापस आ जाओ, हम यहाँ पर खिदमत करेंगे और खुदावन हमें यहीं पे बरकत देगा। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बड़ी गवाही है, हाँ? बहुत बड़ी गवाही है। तो खुदा का शुक्र है, कभी जब हम दोनों बैठते उस बात को याद करते हैं कि खुदावन ने हमारे लिए उस वक्त भी बड़े दरवाजे खोले। आप रुक जाओ, आप फलां मुल्क में रुक जाओ, बतौर पास्टर हम आप खिदमत करो। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान में जिस खिदमत मुल्क के लिए करना चुने चाहते गए हैं, हैं। वाह हाँ, जी, चुनेंगे, हम वही करेंगे। और कलाम की वो बात पूरी की हमने, इन्होंने भी, कि इन्होंने मूसा की तरह महल में रहना पसंद नहीं। आमीन, 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 आमीन। और क्योंकि खुदावन ने इनका- पाकिस्तान में ही महल बना दिया। ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्यों जी, वादा की सरजमीन। Yes, हाँ, yes. प्रेज द बिल्कुल, लॉर्ड। बिल्कुल। मुझे याद है डॉक्टर साहब, अब्बू भी गए थे हॉलैंड, शायद आपके हाँ साथ जी, ही गए हाँ थे। जी। यस 83 की हाँ, गल पर मेरे साथ थे। आपके साथ ही एक थे। ट्रिप में वो मेरे साथ थे। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, एक बिल्कुल। हॉलैंड में वो बिली ग्रैहम की मीटिंग थी, वहाँ पे बिल्कुल, conference थी। बिल्कुल, वो तो मेरे वो साथ थे। मुझे बताते हैं, उधर के बड़े लोगों ने कहा रुक जा, रुक जा, रुक यस। है ना, उस वक्त आसान था, बहुत आसान, वो बहुत इतनी आसान। 40 साल से तकरीबन, पता नहीं ज्यादा हो गए होंगे, वो उस वक्त रहना आसान था और ओपन था। हाँ जी, वीजा, हाँ जी, रेजिडेंट वीजा। और बड़े आराम से रुक जाते थे वहाँ पे लोग, और जाते। 1-2 साल में उनका काम हो हम जाता। नहीं रुके, हमने कहा नहीं भाई, डैड जब भी आप- कहते नहीं, मैं नहीं रुकना। ना ना ना, ना।
तो ये एक बड़ी सैक्रिफाइस है। जी हाँ, जी हाँ। बड़े लोग रुक गए, आज वो हाँ। खिदमत भी में कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रेक थ्रू नहीं कर सके। जी हाँ, जी जो हाँ। अपने मुल्क के अंदर आपसे खिदमत ली, जी, मेरे जी। अब्बू से खिदमत जी ली, हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक ये बेंचमार्क है, एक रद्दा खुदावन ने जी हाँ, खिदमत yes, का रखा है। yes। और हम जो पीछे आने वाले हैं, हम देखते रहते हैं कि ये है, ये। इस जगह पे हमने जी हाँ, पहुंचना जी है। हाँ, जी हाँ। तो बड़ा बहुत खूबसूरत बात है। और फिर आपको खुदावन ने बच्चे दिए और अब सारे हाँ, बच्चे खिदमत में मेरे हैं। ये 5 बच्चे हाँ हैं, जी। खुदावंद का शुक्र है। 5 बच्चे शादीशुदा हैं, मेरे अब ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, हाँ, अब तो 11 बहुत बड़ा हमारे घराना बन गया। और ये देखो, ये खुदावंद के साथ नेक नीति से जब हम चलते हैं तो खुदावंद अपना आसमान खोलता है आमेन, और हालेलुया। फिर वो नस्ल दर नस्ल बरकत देता है। आमेन, आमेन, आमेन। तो हमारा ईमान उस पे है। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में नशेब अफराज आए, मुश्किलात काटी, बहुत सी परेशानियां देखी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि हम ईमान में मजबूत रहे। आमेन, ऐसे ही ऐसे ही। और माली मुश्किलात भी बहुत ज्यादा बहुत देखी, बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ जी। तब अभी रॉबर्ट छोटा था, बेटा मेरा, तो तब इतने हालात अच्छे नहीं थे जब मैंने इन्हें कहा कि आप वापस आ जाओ। नॉर्वे में मेरे रिश्तेदार थे, वो कहते थे पास्टर साहब हमने नहीं जाने देना आपको, वो हमारी बेटी है, हम उसके लिए भी आपको कहेंगे कि आप इधर रुको, हम उसको बुलाएंगे। मैंने कहा नहीं, आपको वापस आना होगा। खुदावंद हमें हर तरह की बरकत यहाँ देगा। आज आप देखते हो कि लोग, मेरा ख्याल है इस तरह के नशेब फराज़े बच्चे थे, धमकियाँ, बहुत सारी ऐसी बातें इनसे लोग करते थे कि, लेकिन ये कहते थे मैं खौफज़दा नहीं होता, कोई बात नहीं, मैं खुदा का खादम हूँ, मैं आपके सामने हूँ, जो कुछ करना कर लो। तो हम खौफज़दा नहीं, हम अपना मुल्क छोड़ के नहीं भागे। आमेन, हालेलुया। बेशक बेशक। एक बहाना बना ले, मुल्क छोड़ो, भाग जाओ, हाँ, हम स्टे कर ले वहाँ जाके, हम कर सकते थे। बिल्कुल आज ऐसे भी खुदावंद ने दरवाजे खोले हुए हैं, लेकिन 1 महीना ऊपर गुजर जाए तो मैंने कहती मैंने वापस जाना है, मैंने पाकिस्तान जाना है। तो खुदा का शुक्र है, तब से लेके आज तक मैं इनके साथ खिदमत में हूँ, कोई रुकावट नहीं खिदमत में डाली, हर तरीके से इनके साथ तावन किया और मदद की, इसलिए आज इनकी खिदमत यहाँ तक है कि मैंने कभी इनके साथ कोई ऐसी नहीं कहा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते। बच्चे छोटे थे, दूसरे ममालिक में जाते थे, आगे इन्होंने हर तरह से तालीम हासिल की, तो मैंने कभी इनको रुकावट नहीं इनके लिए बनी। मैंने कहा आप जाओ, मैं ख़ानदान को संभालूंगी। और तब हमारी जॉइंट फैमिली थी, सारे रिश्तेदार थे, बड़े थे, माँ भी थी, नानी भी थी, और थे, देवर मेरा था, बच्चे मेरे थे, लेकिन मैंने सबको आमेन, बहुत अच्छा, बहुत खुदावंद खूबसूरत, का बहुत शुक्र है बहुत खूबसूरत। कि वो अजर देने वाला ऊपर बैठा, आमीन, बेशक ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही। बर्दाश्त की। तो और खुदावंद का आज शुक्र, खुदावन ने बहुत ज्यादा सर बुलंद किया है, आमीन। सरफराज खुदावंद का किया है। शुक्र। डॉक्टर साहब, ये मेरा ख्याल है वो उस इनकाउंटर जी, का बिल्कुल, नतीजा है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा भी इनकाउंटर जब खुदावन से हुआ, हाँ जी। 2002 की बात है, जी। तो मैंने भी ऑडिबल वॉइस में खुदावन से, यस, मैंने भी ऐसे ही। खुदावन ने मेरे से बात की हाँ, कि मैं तेरे जरिए टीवी चैनल शुरू करूंगा। जी। ये ऑडिबल वॉइस में कही थी खुदावन ने। 2002 में जून में मैं छत पे दुआ करता था जाके ना ऊपर रात को, तो खुदावन ने 2:30 बजे के करीब खुदावन ने मेरे से कलाम किया। तो वो जो कलाम वो करता है ना, उस पर फिर वो कायम रहता है, वो आमीन, खड़ा होता है, वो हमें आमीन, नीचे गिरने नहीं देता। आमीन। चाहे हम थोड़ा सा मुश्किल में आते हैं, Yes. लेकिन फिर वो उठाता है, उठा खड़ा करता है, और वो अपने कलाम के साथ खड़ा होता है। क्योंकि मुझे ये बात बड़ी याद रहती है कि पौलुस रसूल अग्रिप्पा बादशाह के सामने गवाही देते कहता है कि ऐ बादशाह, मैं आसमानी रोया का नाफरमान नहीं। आहा, ये मैं आपको एक और टेस्टमनी शेयर करता हूँ कि जो JCTV के ज़रिए से लोग सुन के बरकत पाएंगे। बाकी चीज़ें कुछ जानते ही हैं, तो शायद ये ना जानते हों। तो गुजरात में जब यीशु मसीह ने मेरे वसीले कलीसिया बनाई और कलीसिया बहुत रूहानी तौर पर ऊपर आ गई और पूरी इंतज़ामिया सो एंड सो, और वहाँ गुजरात में मैं अभी शादीशुदा भी नहीं था, अभी मैं कुंवारा ही था। तो फिर मैं अकेला बैठा हुआ था, तो ऐसा पाक रूह मुझ पर नाज़िल होता है, यानी मस आता है, तो मेरी ऐसे ना पसलियाँ ऐसे चल रही हैं और मैं रो रहा हूँ, बड़ा हैवी हार्ट के साथ हाथ था। तो आवाज़ फिर आई मुझे कि अब लाहौर वापस जाओ।
शायद ये कम लोग जानते हैं। जब लेकिन मेरी कलीसिया जानती, जब खुदा ने कहा लाहौर जा, तो उस वक्त कलीसिया बड़ी रूहानी तौर पर भी, हर इंतज़ामी तौर पर भी बड़ी Establish हो गई थी। एस्टेब्लिश हो गई थी। ओके, तो मैंने कहा अच्छा ओके, मैंने कलीसिया को, इंतज़ामिया को बड़े प्यार से डरते डरते कहा कि मैंने लाहौर वापस जाना है। वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे यीशु ने बचाया, लेकिन मेरे वसीले बचाया हुआ था, तो नेचुरली ज़्यादा प्यार होता है, इमोशनली अटैच्ड इमोशनली अटैचमेंट होती है। अब रोने लगे, कहने लगे आपको पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा नो, आपकी सैलरी बढ़ा दें। हालांकि मैं उस वक्त कुंवारा था। मैंने कहा नो, आपको क्या परेशानी है हमें बताएं, हमने आपको जाने नहीं देना। मैंने कहा पैसे की, सैलरी की कोई ज़रूरत नहीं, ना कोई डिमांड है, बल्कि खुदा ने मुझे कहा है, मुझे नहीं पता क्यों कहा है, लेकिन उसने कहा अब लाहौर जा। उस वक्त जबकि कलीसिया स्टैब्लिश थी, तो मैं उसकी आवाज़ का कोशिश करता हूँ, इंसान हूँ, कमज़ोर हूँ, कि उसका नाफरमान ना हो। आमीन, हालेलुया, वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे लाहौर आने की इजाज़त दी। फिर लाहौर आके आपने देखा, आप बचपन से देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, और इस वक्त 1066 मुबशरीन और पास्टर्स मेरे नेटवर्क में हैं। आमीन, हालेलुया। और फिर अंदरून लाहौर में बस्तियों में, जितनी बस्तियां हैं अंदरून लाहौर, 12 दरवाजे, वहाँ भी मैंने खिदमत आ करके की, वाह, 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 और वहाँ लोग खुदा उनकी बदले। और फिर मैं आगे ज़्यादा नहीं बताता, टीवी है, तो ये कहता हूँ कि खुदा ने ऐसे ऐसे काम किए कि मैंने सबको दरिया रावी में बपतिस्मा बहुत अच्छा। और वहाँ से बड़े खादम भी निकले हैं, खिदमत भी कर रहे हैं। और रोया के तहत फिर मैं आया, और फिर खुदा ने इस्तेमाल करना खुदा ने इस्तेमाल किया। जिस तरह आप भी कह रहे थे, अब शागिर्द तो मेरे जो हैं, जिनको मैंने तैयार किया यीशु मसीह के लिए, उसकी बात शायद बहुत हज़ारों की तादाद में है। जब मैं पाकिस्तान में जाता हूँ तो वो मुझे मिलते हैं, तो इतने साल हो गए हैं, तो मैं तो एक एक को पहचान नहीं सकता। नहीं तो उस लिस्ट में मैं भी शामिल हो गया। आप मेरे बहुत अच्छे शागिर्द हो, मुझे आई प्राउड ऑफ यू। और ऐसे ऐसे मिलते हैं, कहते हैं कि हम आपके शागिर्द हैं, आपको तस्वीर दिखाएं, आपसे डिग्री लिए। मैं कहता हूं मुझे वैसे यकीन है, जिस तरह आपने खुद कहा, हज़ारों की मैं बाहर के मुल्कों में जाता हूँ, यूरोप अमेरिका में, तो लोग आ जाते हैं मेरे पास जी, मैं ताड़ा शागिर्द, आपका शागिर्द हूं, या आपके प्रोग्राम से के वसीला से मैंने निजात पाई है, इंस्पायरेशन ली है। तो मेरा दिल, एक दफ़ा तो मेरे आंसू बह गए थे। अमेरिका में 3-4 जगहों पर गया, तो लोगों ने कहा, खादम भी थे कि हम आप, और यूरोप में भी, कि मैं आपकी खिदमत का हम फल हैं। तो शुक्रगुजारी के आंसू हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र है, तूने मुझ जैसे आदमी को पाकिस्तान के लिए और दूसरे ममालिक में इस्तेमाल किया है, और लोग खिदमत कर रहे हैं और इंस्पायर्ड हुए हैं और सीखे। मैं बल्कि शुक्रगुजारी से आंसू बहाता हूँ कि खुदावन तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी काफ़ी। आमीन। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जी जी, और ब्रेक में आप ही का एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो आपका लिखा हुआ है जी हाँ, वो सुनते हैं, और ब्रेक के बाद जो है फिर दोबारा आपसे खूबसूरत बातें जो है करेंगे। दोस्तों जाइएगा ना, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है, 50th एनिवर्सरी है डॉक्टर मरकज़ फ़िदा की मिनिस्ट्री की, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे टीवी के ऊपर। खुदा की तारीफ़ हो, खुदा के खादम के लिए बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो सीखने को मिलती हैं, क्योंकि खुदा के खादम ऐसे नहीं तैयार होते, वो लोहे की तरह तपाए जाते हैं, और कुंदन की तरह जब निकलते हैं उस आग में से, फिर वो रोशनी देना शुरू करते हैं। इसलिए उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ग्रां कदर है। खुदा की तारीफ़ हो। जाइएगा ना, स्टे ट्यून्ड विद जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न।